शार्प न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की टॉप हेडलाइन। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 400 से अधिक मामले आए और पॉजिटिविटी रेट 0.5% हो गया है। आज शनिवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन को 14 जून सुबह 5 बजे तक बढ़ाने की घोषणा की है। उन्होंने लॉकडाउन की पाबंदियों में कई सारी रियायतों की घोषणा की है। दिल्ली में सभी बाजार, मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स खुलेंगे। बाजार ऑड इवन के आधार पर खुलेंगे, यानी किसी भी दुकान को एक दिन छोड़कर खोलने की इजाज़त होगी। दुकानदार अपनी दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोल सकेंगे। वहीं मेट्रो का संचालन 50% क्षमता के साथ शुरू किया जाएगा। देश के कई राज्यों में शुरू हुआ अनलॉक। कहीं दौड़ेगी मेट्रो तो कहीं बड़ी पाबंदी। देश में कोरोना की महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। अधिकतर राज्यों में संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। ऐसे राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है, यानी संक्रमण थामने के लिए लगाई गई पाबंदियों में छूट देना शुरू कर दिया है। वहीं जिन राज्यों में अभी संक्रमण की रफ्तार नहीं थमी है, वहां सख्ती की समय सीमा आगे बढ़ा दी गई है। मुंबई आज से खुलेंगे रेस्टोरेंट, गैर जरूरी सामान वाली दुकानें। महाराष्ट्र सरकार की अनलॉक योजना के तीसरे चरण में मुंबई में सोमवार से रेस्टोरेंट, गैर जरूरी सामान वाली दुकानें और सार्वजनिक स्थल खोल दिए जाएंगे। सिनेमा, मॉल, सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। लोकल ट्रेनों में स्वास्थ्यकर्मी और जरूरी सेवा के में लगे लोग ही यात्रा कर पाएंगे। महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना के मुताबिक राज्य में संक्रमण दर 5% से 10% के बीच रहने और 7% ऑक्सीजन बेड खाली रहने वाले नगर निगम और जिले की तीसरे चरण में रखा गया है। गुजरात में आज पूरी क्षमता से खुलेंगे ऑफिस। गुजरात सरकार ने कोरोना के कम होने वाले मामलों के बीच शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य के निजी और सरकारी कार्यालय 7 जून से 100% कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने यह निर्णय लिया है। राज्य में 4 से 6 जून से 36 शहरों में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खोले जाने की छूट दी गई है। ओडिशा और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में राहत। तमिलनाडु सरकार ने 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया है, लेकिन चेन्नई समेत 37 जिलों में ढील दी है। इन जिलों में सब्जियां, मछली, फलों की बिक्री सुबह 6 बजे से 5 बजे तक रहेगी। सभी सरकारी कर्मचारी दफ्तरों में 30% होंगे। बड़ी फैक्ट्रियों को 50% कर्मचारियों को लाने की इजाजत है। राजस्थान सरकार में 50% कर्मचारी आ सकेंगे। राजस्थान सरकार दुकानों को सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 6 से 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। हालांकि शॉपिंग मॉल और ऐसी शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। यहां 30 जून तक अदालत के बाहर शादी समारोह की अनुमति नहीं है। कोर्ट में भी 11 लोगों से ज़्यादा शादी में शरीक नहीं हो सकेंगे। 7 जून से सभी सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारी आ सकेंगे। कर्नाटक में फिर बढ़ा लॉकडाउन। कर्नाटक में फिर लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि कोविड-19 की चेन तोड़ने के लिए राज्य में 14 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। केरल में लॉकडाउन जारी है। मध्य प्रदेश में 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक होने के बावजूद लोगों और अधिकारियों को वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सभी आवश्यक एहतियात उपाय करने की आवश्यकता है। केंद्र शासित प्रदेश लेह में 1 महीने के लिए कोरोना कर्फ्यू के बाद धीरे धीरे पाबंदियों को हटाने की घोषणा की है। सिक्किम ने 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया। सिक्किम सरकार ने राज्य में लागू लॉकडाउन को 1 सप्ताह का विस्तार देते हुए रविवार को 14 जून तक बढ़ाने की घोषणा की है। तेलंगाना में लॉकडाउन पर फैसला कल होगा। तेलंगाना में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकथाम के लिए लॉकडाउन के विस्तार एवं अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए 8 जून को प्रदेश कैबिनेट की बैठक होगी। पंजाब सरकार ने 10 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा पहले ही कर चुकी है। ऐसे में अगले कदम की घोषणा अब इसी दिन या उससे एक दिन पहले की जाएगी। हिमाचल प्रदेश और गोवा में कुछ छूट के साथ कोरोना कर्फ्यू 14 जून तक बढ़ा दी गई है। उड़ीसा में 17, राजस्थान में 8, पश्चिम बंगाल में 15, मध्य प्रदेश में 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया है। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में कुछ ढील दी गई।
राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से पानी चोरी की बढ़ती घटनाओं के बीच राज्य सरकार ने अब नहर किनारे थाने खोलने शुरू कर दिए हैं ताकि किसानों के हक का पानी चोरी न हो। पहला थाना बीकानेर संभाग के हनुमानगढ़ स्थित नौहर में खोला जा रहा है। प्रदेश में पहली बार पानी की सुरक्षा के लिए सरकार को थाना खोलना पड़ रहा है। यहाँ 60 पुलिस कर्मियों का स्टाफ न सिर्फ नौहर बल्कि भादरा समेत आसपास के इलाकों में भी पानी चोरी की घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई करेगा। गृह विभाग ने पिछले राज्य में 12 नए थाने मंजूर किए थे। इन्हीं में एक थाना बीकानेर रेंज के नौहर में बताया गया। यह थाना इंस्पेक्टर लेवल का होगा। वहीं 5 सब इंस्पेक्टर, 6 ASI, 8 हेड पानी चोरी करने के लिए नहर में साइफन लगाया जाता है। एक लंबे पाइप को नहर में डालकर पानी को अपने खेत में डाल लिया जाता है। नहर की डिग्गी और मुख्य नहर के आसपास साइफन लगे होते हैं। वहीं नाले से भी पानी रोककर किसान अपने खेत में डाल लेते हैं। सभी प्राइवेट सेंटर पर वैक्सीन लगाने के मनमाने दाम लिए जा रहे हैं। जिन लोगों के पास पैसा है वह वहां जाकर वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वह प्राइवेट सेंटर पर वैक्सीन नहीं लगवा सकते। सरकारी सेंटर पर वैक्सीन मिल नहीं रही। ऐसे में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो इस वक्त वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं। इस वक्त जरूरत है सभी प्राइवेट सेंटर पर एक दाम तय कर दिए जाएं। सरकार को चाहिए कि वह इसमें दखल दे और प्राइवेट सेंटर में चार्ज लिए जा रहे हैं मनमाने दाम पर रोक लगाए। एक कीमत तो तय की जाए, साथ ही दाम कम भी किए जाएं। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे। फिलहाल स्थिति यह है कि जो प्राइवेट सेंटर दूसरे प्राइवेट सेंटर के मुकाबले कम दाम पर वैक्सीन लगा रहे हैं वहाँ ज़्यादा भीड़ है। कीमत एक हो जाएगी तो सभी सेंटर पर सामान्य संख्या में लोग देखने को मिलेंगे।